हरसिद्धि विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। आगामी 30 अगस्त को यह सम्मेलन उज्जैन लोहियार पंचायत के सिंघा बलुआ विद्यालय प्रांगण में आयोजित होगा। इसकी तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे बिहार सरकार के गन्ना मंत्री एवं विधायक कृष्ण नंदन पासवान ने प्रेस वार्ता कर कार्यकर्ताओं और आम जनता से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की है। मंत्री ने बताया कि सम्मेलन में एनडीए सरकार के बीते 5 वर्षों के ऐतिहासिक विकास कार्यों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही कार्यक्रम के दौरान जनता की समस्याएं भी सुनी गई और उनके समाधान का भरोसा दिलवाया गया। उन्होंने कहा कि बड़े नेताओं के संबोधन से कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिलेगी। मंत्री ने सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर प्रयास करने का आग्रह किया है। हम आप मीडिया भाइयों को स्वागत अभिनंदन करता हूं। ऐसे एनडीए का जो कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित की गई है, जहां हम लोग बैठे हैं, आप सभी हैं, इसके संदर्भ में जिला के एनडीए संयोजक सम्मानीय प्रकाश अस्थाना जी विस्तार रूप से चर्चा किए हैं, बता दिए हैं। और जनता दल यू के हरसिद्धि विधानसभा के प्रभारी और यू के प्रदेश के सम्मानित नेता सम्मानीय राकेश बाबू आपको बताए। मैं सिर्फ और सिर्फ आप सभी के माध्यम से मैं हरसिद्धि की महान जनता को से अपील करना चाहता हूं कि यह एनडीए गठबंधन का जो कार्यकर्ता सम्मेलन जो हरसिद्धि विधानसभा की आयोजित की गई है, इसमें अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल बनावे और जो हमारे नेता आ रहे हैं, पांचों घटक दल के नेताओं का भाषण सुने और यह सम्मेलन यहाँ से एक संदेश देगा, जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ताओं ने आपको बताया। और इसमें हम चाहेंगे कि उस दिन आप सभी का भी भागीदारी अनिवार्य हो। मैं निमंत्रण देता हूं और आप सभी से आग्रह भी करता हूं कि आप सभी आवें और इस ऐतिहासिक कार्यकर्ता सम्मेलन एनडीए का जो सम्मेलन है उसको सफल बनाएं। चुनाव से पहले यह जो सम्मेलन हो रहा है कितना प्रभावी होगा हरसिद्धि विधानसभा से? देखिए, सम्मेलन के बाद कोई विपक्ष हरसिद्धि में दिखाई नहीं देता और यह इतना जबरदस्त मैसेज जाएगा, संदेश जाएगा कि एनडीए की हर जगह जिस गांव में जाएंगे, जिस मुहल्ला में जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एनडीए के चर्चा लोग करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विजय सिन्हा, इन्हीं नेताओं की चर्चा होगी। और जनता मन मिजाज बना लिया है हरसिद्धि का कि आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है, भारी बहुमत से यहाँ के प्रत्याशी को जिताने का मन मिजाज बनाया है। और फिर मैं कहता हूँ कि बिहार में 225 सीटें एनडीए गठबंधन की से जीत होगी और प्रचंड बहुमत की सरकार बिहार में एनडीए की फिर बनेगी। प्रतिपक्ष के दोनों नेता आज पद यात्रा कर रहे हैं। दोनों नेताओं के संबंध में मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ, एक पप्पू है तो दूसरा का गप्पू है। पप्पू और गप्पू की जोड़ी कुछ नहीं कर पाएगा एनडीए सरकार को, यहाँ एनडीए गठबंधन के नेता को और बिहार सरकार को। और दोनों का चाल चरित्र और पप्पू जी जो कहते हैं वो सत्य साबित नहीं होता है। 100% पप्पू का जो बात होता है वह गलत साबित होता है। तो मैं राय देना चाहता हूँ कि पप्पू जी को राजनीतिक स्कूल में कहीं नाम लिखा लेना चाहिए और उनको राजनीतिक क्लास करना चाहिए, तब देश के जनता के बीच में आना चाहिए। और गप्पू जी को इतना मैं कहता हूँ, ये गप्पू जी अपने पिताजी, अपने माताजी का कुशासन को याद कर लीजिए। अपहरण का उद्योग, घोटाले का बाजार, रंगदारी और कई घोटाला जो पिताजी हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में चर्चित हो गए घोटालों के नाम से, और उनके बेटा गप्पू जी आज स्वांग भर रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। एक देहाती बहुत ख़राब चीज़ होता है कि जिसका नानी पानी में बैठा हो
उसका नाती क्या कर पाएगा। तो पिताजी और माताजी के शासन को जनता देख चुकी है, इसलिए गप्पू भी बिहार में कुछ नहीं कर गप करके चलेंगे। बता दिए हैं कि बेचारे पहले मैनेजमेंट के काम करते थे, नेताओं के जाकर फाइल देखकर हुआ अथी बताते थे, कुछ राय देते थे कि ऐसे कीजिए, लेकिन राजनीति में आया है तो उनको आप पता चल जाएगा। वो तो जैसे शुगर की बीमारी होती है ना, लोग टहलता है सुबह शाम, तो बेचारे टहल कर बिहार में चले जाएंगे, उनसे कुछ होने वाला नहीं है, जनता उनके पक्ष में। नेताओं के खाने का व्यवस्था रहेगा, आराम करने का, मतलब इस सोफा लगाए जाएंगे, आपका काउंटर लगाया जाएगा खाना का, और थोड़ा सा आराम लोग करेंगे, बैठेंगे, तो यहाँ से सीधे रहेगा। दोनों तरफ गेट के सामने से 10 फीट का बैरियर, और यहाँ से बैरियर घूम जाएगा ऐसे, वहाँ नेता लोगों को उतारा जाएगा और वहीं से स्वागत होगा। इधर होगा 2 बैंड बाजा इधर, और इधर होगा ढोल ताशा और सिन्हा होगा, और फिर एक तरफ महिलाएं बैठी खड़ी होकर फूल की वर्षा करेंगी, एक तरफ सीधा हाँ सामने सीधी रहेगा। बगल से कैसे ऊपर में फूल बरसाने वाला कुछ इंतजाम नहीं है।